आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाला यानी वोट डाला। डाले गए मत यानी वोट में से 15% को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 15% का कोई काउंटिंग नहीं होगा। जीतने वाले को वैध मत का 60% मत प्राप्त होता है। यदि जीतने वाले ने 91,800 वैध मत प्राप्त किया तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, ये हम लोग को निकालना है। टोटल कितने लोग शामिल थे मतदाता सूची में, कुल। अब कुल को हम लोग परसेंटेज में क्या कहते हैं, 100%, यानी इसी 100% का मान निकालना है। तो मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या 100%। अब मान क्या दे रहा है पहले ये हम लोग देखेंगे, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रहा है पहले वो देखेंगे और उसके बाद वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ दे रहा है कि जीतने वाले ने इतना वैध मत प्राप्त किया, यानी हम लोग को प्रतिशत में भी वैध मत इतना प्राप्त करना है जीतने वाले के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि ये किसका प्रतिशत है। यहाँ बोला जा रहा है कि जीतने वाले को वैध मत का 60% मत प्राप्त होता है, यानी जीतने वाले के जो मत प्राप्त हुआ, वोट मिला, वो क्या है, वैध मत का 60% मत है। यानी वैध मत का 60% हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद उसके बराबर में इसको हम लोग कर देंगे, क्योंकि उसी का ये मान है। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे तो कैसे कैसे बोल रहा है वो पहले काम करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 90% लोगों ने मत डाला, यानी वोट डाला, वोट कास्टिंग। कितना, 90%। तो टोटल का 90% वोट पड़ा, और 90% को हम लोग लिख सकते हैं 9/10। क्यों, क्योंकि 90% का मतलब होता है 90/100। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 9/10 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि डाले गए वोट में 15% अवैध हो गया। 15% यदि अवैध हुआ तो वैलिड वोट कितना हुआ, वैलिड वोट 15% अवैध, यानी 100 में से 15 जाएगा 85, इसका मतलब 85% वैलिड वोट हुआ। किसका, डाला गया वोट का। तो डाला गया वोट का 85%, और 85% को लिख सकते हैं हम लोग 17/20। क्यों, क्योंकि 85 का सरलतम रूप आ जाएगा, काटेंगे तो 17×5=85 और 20×100। अब कहा जा रहा है कि वैलिड वोट का, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मत प्राप्त होता है, यानी विनर को कितना मिला, वैलिड का 60%। और 60% का मतलब 20×3=60, 20×5=100, यानी इतना मान आना चाहिए। लेकिन यहां बोल रहा है कि जीतने वाले को एक्यूरेट इतना मत प्राप्त होता है, यानी कि बराबर में हो जाएगा 91800। वैध मत का 60% का मान ये हम लोग का आया, लेकिन ये बोल रहा है कि मान इतना है, यानी कि इसके बराबर में ये हम लोग लिख देंगे और 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, तो कुल कितने लोग शामिल थे, 100% लोग। तो 100% का मान निकालना है, तो 100% के लिए 100% यही रहेगा, बाकी सबको यहाँ से हटा लेंगे। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18। 17 से काटेंगे, 17 छक्का 102, 600। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 200। अब इस 10 को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ गुना में चला जाएगा। 20 को भी यहाँ हटाएंगे तो यहाँ गुना में आ जाएगा, और 5 को भी हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ गुना में आ जाएगा। अब सबको गुना करके लिख लेंगे, तो 20×5=100, 1000। 1000 में 200 से गुना करेंगे तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना हो जाएगा, मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या, ऑप्शन नंबर 2, 2 लाख, यानी 100% का मान आ गया 2 लाख। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 5% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो कुल वैध मत का, किसका, वैध मत का 75% था।
तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल टोटल कितने लोग थे निकालना है। यानी यहाँ भी 100% का मान ही निकालना है। तो टोटल 100% मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या क्या बोल रहा है, 90% वोट डाला गया। यानी वोट कास्ट कितना, 90% है। 90% का मतलब 9/10, ये हो गया डाला गया वोट। अब कहा जा रहा है कि जितना वोट डाला गया उसका 5% अवैध हो गया। 5% अवैध का मतलब 100 में से 5 गया 95, यानी 95% ही वैलिड रहेगा। तो वैलिड वोट कितना, वैध वोट हो जाएगा डाले गए वोट का 95%, और 95% को लिख सकते हैं हम लोग 19/20 इंटू क्या, एक उम्मीदवार को इतना मत मिलता है और ये कितना है, वैध मत का 75% है। यानी कि वैध मत का पहले उम्मीदवार को मिल गया 75%, और 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौक 100। यानी ये फाइनल आ गया कि एक उम्मीदवार को वैध मत का 75% का मान फाइनल इतना आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्चुअली में मान उसका इतना है, यानी कर देंगे बराबर में 12,825, और यहाँ से हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे, क्योंकि कुल संख्या निकालना है। तो कुल संख्या का मतलब 100%। बाकी सबको यहाँ से हटा लेंगे। तो 9 से 9 एकम 9, 9 3 12, तो 9 4 का 36, 37 38, 9 दूना 18, 4 22, 9 5 47, 19 7 133, 7 2 95, 19 5 95, 3 से काट लेंगे, 25 दिया 75। इस 10 को यहाँ से हटाएंगे, इंटू में 10, 20 को हटाएंगे, इंटू में 20, और 4 को हटाएंगे 4। फाइनल कितना हो जाएगा, तो 20 चौक 80, दहिए 800, 800 में 25 से करेंगे 25 8 200, 800 का 00, कितना हो जाएगा, मतदाताओं की कुल संख्या ऑप्शन नंबर 3 20,000। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले गए मतों में 600 अमान्य यानी अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को 75% वैध मत मिला और वह 1500 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ बोल रहा है वो काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखना यह है कि एग्जैक्ट वैल्यू किसका दे रहा है। तो एक तो दे रहा है कि 600 मतों को अमान्य घोषित किया गया, तो 600 का परसेंटेज मान कितना है। तो ये 600 किसका मान है, नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि 600 मत को अमान्य घोषित किया गया और ये कितना प्रतिशत में हम लोग संभव इसको निकालना संभव नहीं है, नहीं निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 600 के बाद 1500 है, तो 1500 मतों से जीतता है, जीतने वाला उम्मीदवार 1500 मत से जीत जाता है। यानी कितना प्रतिशत से जीतता है पहले ये निकालेंगे, क्योंकि जितना प्रतिशत से जीतता है उसी परसेंटेज का मान ये है। तो इसका परसेंटेज मान पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। अब ये आएगा कहां से, तो यहां से बोला विजेता को 75% वैध मत प्राप्त हुआ, यानी वैध मत का 75% मिलता है। अब वैध मत यदि 100 रहा होगा, वैध मत यदि 100 रहा होगा, तो विजेता यानी विनर को कितना मिला, 75। 100 में 75 इसको मिल गया, यानी बाकी किसको मिला होगा, लूजर को यानी हारने वाले को 25। तो हार जीत का फैसला किससे हुआ, 75 में से 25 घटा देंगे 50, और ये 50 कितना में, 100 में 50, और 100 में 50 का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि विजेता को हारने वाले से 50% ज्यादा मिला है। जबकि यहां बोल रहा है कि विजेता को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला है, 1500। तो कह सकते हैं कि वैध मत का 50% का मान 1500 है, क्योंकि वैध मत का 75% मिला है जीतने वाले को, यानी हार जीत का जो फैसला 50% हुआ वो वैध मत का 50% है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है,
हम लोग को यही याद करना है कि वैध मत का 50% का मान निकालेंगे और उसके बराबर में इसको हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है? 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो 100% में 20% ने नहीं डाला, यानी डाला कितने लोगों ने? 80% लोगों ने मत डाला है। अब डाला गया 80% मत, यानी वोट कास्ट हुआ 80%। अब 80% डाला गया, उसमें कहा जा रहा है कि 600 मत को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी -600। अब जैसे ही -600 करेंगे तो जो भी इसका मान आएगा, अमान्य वोट को यदि निकाल दिया गया तो जो बचेगा वो अब मान्य वोट होगा, यानी वैलिड मत होगा, वोट होगा। अब कहा जा रहा है कि वैध मत का 50% से विजेता जीत जाता है। तो वैध मत हम लोग का ये आया, इसका 50%, और 50% को लिख सकते हैं हम लोग 1/2, क्योंकि 50% का मतलब होता है 50/100, काटेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। अब इसका मान बोल रहा है कि 50% का मान कितना है? 1500। लिख लिए 1500। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। क्यों? 100% का मान निकालना है, लेकिन यहाँ 100% को हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा? प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा। तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। हटा क्यों सकते हैं? क्योंकि 100% का मतलब होता है 100/100। 100 से 100 गया तो ये हो जाएगा हम लोग का 1। तो बचा यहाँ कितना? 80%, यानी 80% - 600। इसमें इस 2 को यहां से हटाएंगे, यहां आ जाएगा हम लोग का कितना हो गया? 1500 × 2। अब ये हम लोग का बचा हुआ है 80% - 600 का मान आ गया इतना। इस 600 को यदि यहां से हटा लें तो यहां हो जाएगा हम लोग का प्लस में 600। अब इसको यदि हल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 दूना 30, 600, 3600। और ये किसका मान आ जाएगा? क्योंकि 600 जा चुका है तो 80% का मान। 80% का मान 3600 निकालना क्या हम लोग को? मतदाताओं की कुल संख्या, यानी 100% का मान निकालना है। तो इस 80% को 100% में हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेगा? पहले इसको काट लेंगे। 20 चौक 80, 9 4 का 36, 900। अब इस 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। जब इस साइड में गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 20 5 100, यानी 100% का मान 9 5 4500। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 4500 होनी चाहिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, 10% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाता सूची में टोटल इतने लोग शामिल थे और राम को वैध मत का इतना मत प्राप्त हुआ, तो राम को वैध मतों की संख्या का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? यानी राम को जो वैध मत प्राप्त हुआ उसका प्रतिशत निकालना है, लेकिन किससे? वैध मतों की कुल संख्या से। यानी प्रतिशत कितना आ जाएगा हम लोग का मान? राम को मिले मतों की संख्या 137,700 डिवाइडेड बाई, किससे प्रतिशत निकालना है? वैध मतों की कुल संख्या का, वैध मत का। तो अभी तो ये क्या है? टोटल मत है। तो टोटल मत 2 3 4 5, टोटल मत इतना। टोटल मत में 85% मत डाला गया, और 85% का मतलब होता है 17/20। ये हो गया डाला गया वोट। अब जितना वोट डाला गया उसका 10% अवैध हो गया, यानी कि वैध कितना था? 90%। और 90% का मतलब होता है 9/10। अब ये हो गया हम लोग का वैलिड वोट, यानी जो भी अब आएगा ये हम लोग का वैध मत हो गया। तो वैध मत इतना और राम को मिला मत इतना। निकालना है प्रतिशत में, तो इंटू कर देंगे 100। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोग का? इस 20 को यहां से हटाएंगे, इसके साथ इंटू। इस 10 को यहां से हटाएंगे, इसके साथ इंटू। अब 0 से 0 को काट लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 खत्म हो गया।
अब 3 से इसको काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 17 तिया 51 और ये 0 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा यानी कि हम लोग का 30। 30 यहाँ, 2 यहाँ बचा हुआ है, गुना करेंगे आ जाएगा 60 यानी 60%। राम को वैध मत का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 60%। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60%।